नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जी बाबा जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली गए। 2 दिन रहे दिल्ली। पहले दिन जिस दिन गए, प्रधानमंत्री जी से सबसे पहली मुलाकात हुई, खुद ट्वीट किया, लिखा, शिष्टाचार वाली मुलाकात है। उसके बाद जेपी नड्डा साहब से मिले, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, और गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले, खुद तीनों ट्वीट किया। उस दिन योगी जी के दिल्ली जाने को लेके, जैसे कि अमूमन योगी जी के पीछे उड़ता रहता है, तमाम तरह की खबरें, इधर उधर, ऊंची नीची, दाएं, वो सारी बातें हुई। दूसरे दिन भी योगी आदित्यनाथ रहे, इसकी चर्चा बहुत कम हुई। दूसरे दिन योगी जी अलग अलग कई महत्वपूर्ण मंत्रियों से मुलाकातें की है। तो ये कामकाजी एक दौरा साफ तौर पर दिखाई देता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि मीडिया हो चाहे कांग्रेसी को सिस्टम हो, वो योगी जी पर अब ज्यादा फोकस करने लगा है। ये वही दौर है कि जब एक नई आप तरफ देखना शुरू कर देते हैं, भाजपा के अंदर ही एक नई राजनीति देखना शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ इतना ही है कि इससे कुछ ज्यादा देखते हैं आप? हाँ, अवनीश भाई, आपको याद होगा 2012 का दौर, जब मोदी जी जो है वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात, एंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चीफ मिनिस्टर इन द कंट्री। अपेक्षाकृत छोटा राज्य है जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से, सिर्फ 6 करोड़ जनसंख्या है, 6.5 करोड़। परंतु मोदी जी की जो लोकप्रियता थी वो उन्हीं दिनों दुनिया भर में होने लगी थी, सिर्फ देश में नहीं। और ये कांग्रेसी उनको इग्नोर कहते थे कि गुजरात से बाहर मोदी को जानता कौन। आपको याद है ना, वो शायद मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि गुजरात के बाहर मोदी को जानता कौन। परंतु अच्छा, भाजपा में भी एक बहुत बड़ी लॉबी थी जो उन दिनों नहीं चाहती थी कि मोदी प्रधानमंत्री पद का चेहरा बने या मोदी शीर्ष पे आए। और बहुत से भाजपा में नेता थे जो अपनी गोटियां या जिनकी अपनी एस्पायरेशन थी। और लोकतंत्र ऐसा, लोकतंत्र में महत्वाकांक्षा होना बुरी बात नहीं है। और सबसे बड़े तो अडवाणी जी थे। हाँ, एकदम। और मोदी से वरिष्ठ और बहुत से भाजपा नेता थे। क्यों नहीं रहे हैं? परंतु कोई जन खानदान आधारित आकांक्षा पार्टी तो क्या? है नहीं। एकदम से। आपको याद होगा 2012 में जन आकांक्षा क्या थी? मैं आपको बताऊं, मुझे याद है 2013 के आसपास की बात है, और गोवा कार्यकारिणी शायद हो चुकी थी वो बैठक। और उस बैठक में ये आया था कि अडवाणी जी ने मुंह फुलाया हुआ था, और सुषमा स्वराज थी या थी वह थी, जेटली ने ये किया, और राजनाथ ऐसे किए। तो मैंने उन दिनों एक पोस्ट लिखी थी। मैंने लिखा था कि अडवाणी जी आपने मेरा दिल तोड़ दिया, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से अडवाणी का बहुत बड़ा फैन था, अडवाणी जी का। और मैं आज भी ये मानता हूं कि आज भी जो कुछ भी भाजपा है वो अडवाणी जी के कारण है। मैंने तो यहां तक एक बार लिखा था कि आज अटल जी का जो कद इतना ऊंचा दिखाई देता है वो इसलिए है क्योंकि वो अडवाणी के कंधे पे बैठे हैं। अटल जी के लिए मैंने ये लिखा, और ये मेरी दिली इच्छा थी कि अटल जी के बाद अडवाणी जी एक बार प्राइम मिनिस्टर जरूर बनते। परंतु जब मोदी आए तो मेरे जैसे अडवाणी भक्तों ने भी कहा कि नहीं, अब समय निकल गया, अब इस देश को मोदी चाहिए। तो भाजपा में चाहे जितनी बड़ी लॉबी मोदी का विरोध कर रही थी, भारत का बच्चा बच्चा, यहां तक कि जो कांग्रेसी वोटर, कांग्रेसी समर्थक थे ना, वो भी कहते थे ये जो मोदी मोदी मोदी, ये जो मोदी मोदी का सब जो आया है ना,
घोष। पर ये भारत के बच्चे बच्चे के दिल की आवाज थी। ठीक वही स्थिति 2012-13 वाली आपको आज योगी के लिए नहीं दिखाई देती? बताइए। जी नहीं, एक मामले में थोड़ी सी नहीं, एक मामले में अलग है। मोदी जी के बारे में जो आपने कहा, कांग्रेसी नेता ने कहा कि भाई गुजरात के बाहर इनको जानता कौन है। योगी जी के साथ तो एक और खेला है। उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते, आप ये बताइए कहां उनका वोट नहीं है। बिल्कुल, मैं समर्थन नहीं कह रहा हूं, वोट उनका क्यों नहीं है। त्रिपुरा में जाते हैं, सरकार बनवा देते हैं, मतलब अच्छा खासा। आप रैलियां उनकी देख लीजिए और रैलियों की परफॉर्मेंस निकाल लीजिए, चाहे लोकसभा हो, किसी राज्य का चुनाव हो, जहां कहीं वो रैली करते हैं, 2-4-10 आसपास की अगल बगल की सीट जो है वो समीकरण पूरा बदल देते हैं। जी, तो ये तो नहीं, रैली मोदी जी के साथ को नहीं तो था। मैं रैली को पैरामीटर नहीं मानता हूं। मैं चुनाव जोड़ रहा हूं उसमें। बातचीत में जब बाजार में चाय की दुकान पे 4 लोग चर्चा कर रहे होते हैं ना। मैं यहाँ पंजाब में रहता हूँ, मैं हरियाणा में अभी हो गया है। अभी बिहार में वो जो चंदन मिश्रा करके जो वो गैंगस्टर का गैंगवार हुई है, जो गैंगस्टर का जो अभी हुआ है, हर आदमी के एक ही बात कर रहा था, कह रहे यार योगी जी वाला। अच्छा, कुछ लोगों ने एक फर्जी वीडियो चला दी कि 4 लोग जो है वो घुटना, उनके पैर में गोली लगी हुई है और वो तब बोले देखो बिहार में उन 4 हत्यारों का ये हाल किया है। हमारा मैंने कहा फर्जी वीडियो, ये यूपी का है। सर आज पंजाब क्या हरियाणा, क्या बिहार, क्या बंगाल, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, हर आदमी के मुंह से एक ही शब्द निकलता है, योगी। आज पंजाब का बच्चा कहता है कि हमें भी योगी जैसा चीफ मिनिस्टर चाहिए। तो सर ये बताइए, क्या भाजपा का शीर्ष नेतृत्व और क्या संघ का शीर्ष नेतृत्व इतना बहरा, इतना बचकाना, इतना इमेच्योर है कि उनको जन आकांक्षा की एबीसी नहीं पता है? आपको क्या लगता है? नहीं तो नहीं तो ये बताइए, आप जो कह रहे हैं कि क्या इतना बहरा, इतना गूंगा है, तो वो ये बता कहाँ रहा है आखिर? ये बताइए, कोई स्टेशन पर गाड़ी ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर लगी है, वो 29 तक तो खाली होनी नहीं है वो प्लेटफॉर्म, और यहाँ 27 में जो है नई ट्रेन निकलनी है। तो सबका काम अलग अलग है। दिल्ली में रोक कौन रहा है योगी जी को? आप तो मतलब वही वाला सवाल उठा रहे हैं जो चंदू खाने मीडिया वाले जो है वो जो पकाते रहते हैं योगी जी के पीछे कि बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं दिल्ली को या दिल्ली के एक फलाने को। ये वही बात नहीं हो गई क्या? हाँ, तो ये चंड देखिए। हाँ, योगी जी इज अ वेरी गुड फॉडर, चारा है चंडू खाने के लिए। सर एक बात बताइए, आप दोनों यूट्यूबर हैं, प्रतिदिन सुबह एक समस्या आ जाती है ना, यार आज क्या कौन टॉपिक चलत हो, कहो कुछ कौनो टॉपिक हो आज बदे। सर योगी जी इज वेरी गुड टॉपिक। चंडू खाने के लिए योगी जी एक बहुत गर्मा गर्म शानदार टॉपिक है। और योगी जी हर 3 महीने बाद योगी जी जाने वाले हैं, योगी जी जाने वाले हैं। सर इस तरह कुछ यूट्यूबर की रोजी रोटी तो चल रही है, ये तो मानना नहीं नहीं, खाली यूट्यूबर की कहा, कांग्रेसी पूरा इकोसिस्टम की इसी पर चल रही है रोजी रोटी। अखिलेश भैया की जिद चल रही है। अखिलेश भैया, एक मिनट, अखिलेश भैया की पूरी राजनीति, आखिर आपने इधर ध्यान दिया होगा कि अखिलेश भैया बाबा पे कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो गए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बाबा ही सबसे बड़े फिगर है उत्तर प्रदेश में। और यदि अखिलेश यादव को रेलेवेंट बने रहना है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो उनको गाहे बगाहे चाहे जैसे भी कोई न कोई मुद्दा निकाल के बाबा को टारगेट करते रहना पड़ेगा। और वो अखिलेश जी कर रहे हैं, और वही उनके द्वारा पोषित ये चंडू खाना जो है, उनके द्वारा पोषित जो उनका मीडिया है,
है ना, समाजवादी मीडिया जिसको हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश का, लखनऊ का खास तौर पे, वो उनका काम कर रहा है। और परंतु जी योगी जी जो काम कर रहे हैं, मैं अभी हम लोग जब थोड़ी देर पहले एक अन्य वीडियो पे बात कर रहे थे, तो इस बात को मैं दर्शकों को, आपके चैनल के दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि 1500 एकड़ जमीन मांगी थी एरो स्पेस इंडस्ट्री की कंपनियों ने। वहां पे एक हब बनाने की बात चल रही थी बेंगलुरु के पास। कर्नाटक की कांग्रेस गवर्नमेंट ने स्पष्ट मना कर दिया, हम नहीं दे पाएंगे। तेलंगाना ने उस मौके को लपक लिया, उसने बोला था अरे हम 8000 एकड़ दे रहे हैं, आइए, और एकदम बेंगलोर के बगल में देंगे आपको, बेंगलोर से सटी हुई देंगे, कर्नाटक से सटी हुई जमीन हमारे पास तेलंगाना में उपलब्ध है। उधर योगी बाबा 13 एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल उनके पास बहुत जल्दी होने जा रहे हैं, 13, और उन सभी 13 एक्सप्रेसवे के किनारे कितने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अलग अलग हब। कहीं जो है डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, तो कहीं टेक्सटाइल हब बन रहा है, तो कहीं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आ रही है, कहीं फिल्म इंडस्ट्री आ रही है, कहीं अच्छा अभी आपको मालूम है जो हिंडन एयरपोर्ट है गाजियाबाद वाला, वहां से भी पहले अब तक सिर्फ एयर इंडिया की वहां से एयरप्लेन्स ऑपरेट कर रहे थे, आज से या कल से इंडिगो ने भी शुरू कर दिया है। अब वो पूरी तरह एक ऑपरेशनल जो है एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इसके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा एयरपोर्ट्स उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी फंक्शनल हो जाएंगे, जहां पे रेगुलर फ्लाइट्स पूरे देश के लिए हो जाएंगी। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स वाला, ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स वाला प्रदेश बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश। तो सर, योगी जी के नेतृत्व में कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि योगी जी तो वो तो मठ में है, वो तो बाबा है, महंत है, उनको तो मठ चलाना चाहिए, वो प्रदेश चला रहे हैं। योगी जी इस वक्त सबसे अच्छा प्रदेश चला रहे हैं। जितना सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट यदि किसी प्रदेश में आज की तारीख में आ रहा है तो उत्तर प्रदेश में आ रहा है। सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। इस वक्त जीडीपी के मामले में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के एकदम बराबर आके खड़ा हो गया है। तो सर, योगी बहुत सफल प्रशासक, जहां तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात है, जहां पूरी जनता को रोजगार देने की बात है, पहले योगी का नाम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और इन चीजों के लिए लिया जाता था। आज योगी का नाम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए लिया जा रहा है। आज योगी का नाम इकोनॉमी के लिए। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर और सबसे बड़ा रोजगार देने वाला प्रदेश बनने जा रहा है, और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ योगी जी को जाता है। बिल्कुल जी। अच्छा, एक चीज और है, योगी जी लॉ एंड ऑर्डर, चलिए ये तो सांसदी के समय से ही उनका तेवर रहा है। कड़े 25 साल की उम्र में सांसद बन गए, तब भी आप उनके पुराने भाषण देखिए, अक्सर वायरल होते रहते हैं। तो क्लियरिटी को लेके वो सब तो था। तो प्रशासकीय क्षमता, लॉ एंड ऑर्डर स्पेशली कह लीजिए, ये सब तो ठीक था। लेकिन 15 से ज्यादा एक्सप्रेसवे, है ना, उसके बाद बड़ी बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स को ले आना, पूरी मुंबईया फिल्म सिटी को चैलेंज ही नहीं करना, बल्कि वो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देना फिल्म सिटी के रूप में, इंटरनेशनल एयरपोर्टों की श्रृंखला, एयरपोर्ट्स तमाम, रेलवेज के प्रोजेक्ट, आप मतलब चिकित्सा का देख लीजिए, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज का लगभग एवरेज आने वाला है। ये योगी जी को कहीं वहां नहीं खड़ा करता कि योगी जी एक कुशल प्रशासक के साथ एक विजनरी लीडर, एक विजन रखने वाले लीडर, और वहीं पर ये डबल इंजन की जो सरकार, ये मोदी जी बार बार बोलते रहते हैं, केंद्रीय भाजपा जो बोलती रहती है, जो उसकी स्ट्रेटजी भी है, उसको बेस्ट सूट करते हुए अगर कोई कॉम्बिनेशन दिखाई देता है तो ये योगी और मोदी का कॉम्बिनेशन है, काम करने के लिहाज में, विद विजन, जैसा कि मोदी जी का है। मैं किसी की रिप्लेसमेंट वाली बात ही नहीं कर रहा हूं। जी अवनीश भाई, मैं आपको एक घटना याद दिलाना चाहता हूं।
बहुत पुरानी बात नहीं है, जब हमारे आपके अभिन्न मित्र संजीव मिश्रा जी का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उनके साथ वो जो अभिनेत्री थी मनीषा राय जी, उनका ऑन द स्पॉट देहांत हो गया था और सड़क दुर्घटना में जी संजीव भाई घायल हो गए थे। बलिया में ये दुर्घटना हुई थी और कोई इंजरी बहुत सीरियस नहीं थी उनको, उनके सिर्फ पैर में जो ये थी वेन थाई में, वहां से कुछ ब्लीडिंग थी, जो इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी, और उस ब्लीडिंग को एक हल्का सा सिंपल सा ऑपरेशन करके रोकना था। वो उनको बनारस रेफर किया गया, मतलब बलिया जिला गाजीपुर जिला क्रॉस करके वो बनारस जा रहे थे। मतलब ना बलिया में ये बेसिक मेडिकल सुविधा थी, बेसिक मेडिकल सुविधा, और ना गाजीपुर। सर आज आपने कहा कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, तो सोच के देखिए, अगर आज वो समस्या आई होती, आज दुर्घटना होती, तो आज संजीव भाई हमारे बीच होते। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, लाखों लोग, तो आपने कहा ना कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज। लोग बहुत ये अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने बहुत आलोचना की कि अरे आपने तो सिविल अस्पतालों को ही मेडिकल कॉलेज का। अरे भैया, मेडिकल कॉलेज का जब दर्जा मिलता है तो कितना बड़ा, उसी आपके सिविल हॉस्पिटल को ही अगर हम मेडिकल कॉलेज बनाते। मैंने फिरोजाबाद का देखा है, फिरोजाबाद के सिविल हॉस्पिटल को वहां भी मेडिकल कॉलेज बन गया। मैंने एक एक डिपार्टमेंट घूम के देखा है सर, हालांकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पर वो सचमुच मेडिकल कॉलेज दिखाई देता। वहां हर एक डिपार्टमेंट फंक्शन कर रहा है और हर डिपार्टमेंट में आईसीयू और वेंटिलेटर जैसी बेसिक सुविधाएं आज छोटे छोटे जिला मुख्यालयों पर उपलब्ध हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही तो विजन होता है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक चीज, योगी जी इतना निशाने पे क्यों रहते हैं, चाहे वो कांग्रेस इकोसिस्टम हो भाई, जिसको नहीं भी मतलब है यूपी से, जिसको नहीं भी मतलब होता है यूपी की पॉलिटिक्स से, वो भी योगी जी पर हमलावर रहता है। मतलब पैन इंडिया टॉपिक है क्या योगी जी? मैंने बोला ना सर, योगी जी की हालत वही है जो आज से 2012 में, आज से 10-12 साल पहले जो मोदी जी की। तो फ्यूचर क्या है फिर योगी जी का? चलिए, हालत अगर वही है तो ये पूछ रहे सर, ये हमारे आपके बस की है, किसी के बस की बात नहीं है। जन आकांक्षा सर, लोकतंत्र है ये, आप जन आकांक्षा को इग्नोर नहीं कर सकते। और योगी जी हमारे देश के अगले, हमको टाइम लिमिट तो देते ही नहीं, हमको टाइम टेबल तो बनाते ही नहीं, टाइम फ्रेम नहीं हमारा कोई। जब कभी दिल्ली में वैकेंसी होगी, जब कभी होगी, मैं तो कह रहा हूं 2029 में ना हो, 2034 तक ना हो, लेकिन जब कभी भी। योगी जी इज नॉट इन हरी अगेन। योगी जी की अभी उम्र क्या? सही है, इतने उम्र के नेता को तो मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, इससे ज्यादा सर, इससे ज्यादा सर अभी यूपी को योगी की जरूरत है। यस, ये बड़ी बात। अभी मैं तो कहता हूं कम से कम 2 टर्म, क्योंकि सर एक विकसित उत्तर प्रदेश ही विकसित भारत की नींव रखेगा। हमको लगता है कि आपने जो बताया ना, ये असल में वो कहावत चरितार्थ करता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश अगर विकसित है तो पूरा दिल्ली, मतलब दिल्ली का मतलब पूरा भारत विकसित है। ये बात बिल्कुल सही है, और कोई जल्दी में नहीं है, हम लोग भी जल्दी में नहीं है। और एक बात का बस संतोष हम लोग रख सकते हैं, नहीं कोई जल्दी में नहीं है। अभी तो खेला शुरू को, क्या वो कहते हैं, मोटा भाई हमको लग रहा है कह रहे होंगे कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वो तो 50 साल बोलते हैं, अभी कैसा साल हुआ है। मैं शाहजी की कह रहा हूँ, शाहजी ने तो संसद में बोला 50 साल चलेगी सरकार हमारी। अभी तो कोई जल्दी में नहीं है, बस संतोष कम से कम नेशनलिस्टों को और ये राष्ट्रपति मोदी जी अभी इज सो एनर्जेटिक, इज सो फिट,
सो हेल्दी। अरे टाइट है। आज भी उनमें ऊर्जा की कोई, उनको वो आदमी सारी दुनिया में घूम के आया था, उनको जेटलैग होता नहीं उस आदमी को, 18 घंटे काम अरे करता, उसके चेहरे पे आज तक हमने थकावट नहीं देखी। अरे सर 75 साल में रिटायरमेंट वाली बात भागवत हाँ। चाचा बोल दिया, दौड़ा लिए गए तो संतोष एक ही है सर कि ये परिवार वाली पार्टी नहीं है। यहाँ अगले अध्यक्ष का अगर पता नहीं होता तो वो भी समय होता है तो आ जाता है, अगला नेता कौन होगा इसका पता नहीं होता वो भी समय होता है तो आ जाता है। ये एक संतोष की बात हो सकती है कि यहाँ किसी घर का एड्रेस और उस खानदान में जन्म लेना ही सब कुछ होना पर्याप्त नहीं है। बाबा जी आपने हमें समय दिया, और जल्दी किसी को नहीं है। योगी जी आपको भी कोई जल्दी नहीं है, मोदी जी आपको भी नहीं। डिस्क्लेमर मार दिया जाए, नहीं तो पता नहीं जो है वीडियो कहाँ पहुंच जाए। तो इसी के साथ बाबा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। दर्शकों इसी के साथ हमें और बाबा जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव।